दोस्तों भी रिसेंटली ईडी ने एक और केस दायर किया जिसके चलते वो बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर संजीव हंस को अरेस्ट करती है और साथ ही साथ आरजेडी के पुराने एमएलए गुलाब यादव उनको भी अरेस्ट कर लेती है। दोनों का मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का है। अब यहां पर हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने वाले हैं वो है कि भाई आईएएस ऑफिसर्स हैं हमारे देश के लिए। हम बोलते हैं कि भाई ये तो स्टील फ्रेमवर्क है, कहीं ना कहीं हमारे देश का पूरा सिस्टम आईएएस ऑफिसर्स के भरोसे चलता है या फिर सिविल सर्विसेज के भरोसे चलता है। अगर वो ही करप्शन करते हुए दिखाई देंगे तो कैसे ये काम चलेगा, कैसे हम करप्शन की लड़ाई को लड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कोई सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो हमारे सामने एक चीज हमेशा रखी जाती है कि भाई आप अपने कैरेक्टर को इंप्रोवाइज करेंगे और जब भी सर्विसेज में आप अपनी सर्विसेज दोगे, अपनी ड्यूटी दोगे, तो उस टाइम पर आप लाइन में सबसे पीछे लगे हुए इंडिविजुअल का ध्यान रखोगे। गरीब का ध्यान हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा। तो ऐसे में आप कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। पर हो क्या रहा है, पढ़ाई तो कर ली बड़ी अच्छी अच्छी, एथिक्स का पेपर भी पास कर लिया, सारे काम करने के बाद में अब देखने को क्या मिलता है कि कहीं ना कहीं एक ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है ना, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स का अपना खुद का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिसको लॉबी बोल दिया जाता है। आप क्या देखते हैं वहां पर कि एक इंडिविजुअल जब घुसता है तो एंटर एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ में एंटर होता है कि नहीं, मुझे करप्शन नहीं करना, मुझे मेरे हिसाब से एकदम परफेक्टली काम करना, मुझे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलना है। और कोई अगर करप्शन करता हुआ दिखे तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगा। बट एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही एंट्री होती है और इकोसिस्टम या फिर वो जो सिस्टम का पूरा एक जो कालिक है ना, जो काला रंग है, वो उस इंडिविजुअल पे चढ़ता दिखाई देता है। आज बहुत से लोग सेलेक्ट होते हैं, हमें पता है कि हर साल ज्यादा भी नहीं तो 100 से ऊपर आईएएस की सिलेक्शन हमारे देश में होती ही है। और उसके अलावा बाकी जो अलग लेवल के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका एक अलग लेवल का काम है। बट पॉइंट क्या चीज यहां पर निकल के आ रहा है कि भाई आप जब इतनी पढ़ाई करते हो, जब पढ़ाई करते हो तब तो बड़े एथिक्स की बात करते हो, बड़ी मोरालिटी की बात करते हो, और सिलेक्शन होने के बाद में आप इस तरीके के करप्शन खुद करने लग जाते हो। तो ये इतना गजब का बदलाव क्यों? तब जवाब क्या निकल के आता है जो सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनकी तरफ से कि जी हमें तो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, अदरवाइज हमें ऑड वन आउट कर दिया जाता है। अब आप एक चीज बताओ कि यहां पर ऑड वन आउट के डर के चलते अगर आप भी करप्शन करने लगे तो इसका मतलब करप्शन तो एक रियलिटी है, चलता रहेगा, फिर ये एक्सेप्टेबिलिटी भी है। इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखो, हमेशा कोई भी चीज तब तक चलती है जब तक जनता उसको एक्सेप्ट करके चलती है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि आप रोड पे बाइक लेकर के निकले और वहां पर जैसे ही आपने हेलमेट नहीं लगाया था और आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया कि भाई रुको, आपको चालान देना पड़ेगा। अब वहां पर देखा जाए तो चालान बताया, बोला कितने रुपए का, बोला 500। तो वो साइड में ले जाकर के शायद आप भी ये एफर्ट करेंगे कि हाँ भाई 500 नहीं, मैं 100 रुपए देता हूं, आप मुझे चालान वाला नहीं, आप तो अपने पॉकेट में रखो, मुझे फ्री करो। ये क्या हो रहा है भाई? 400 रुपए कम लग गए, इसका मतलब करप्शन कम हो गया? ये तो उल्टा करप्शन को आपने एक्सेप्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मान लो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप गए और वहां पर आप लोगों के साथ में कुछ इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि आपका काम जल्दी नहीं हो रहा, आपको जल्दी करवाना है। तो वहां पर जल्दी करवाने के लिए क्या कहा जाता है? अंडर द टेबल भाई कुछ ना कुछ आप मिठाई पास कर दो। तो वो जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं हम भी तो यस बोल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि बदलाव हमेशा ऊपर से आने चाहिए। बदलाव जब लीडर में आएंगे तो ऑटोमेटिकली फॉलोवर्स भी अपने आप को चेंज करते चले जाएंगे। अब यहां पर ये जो इंडिविजुअल है संजीव हंस जी, इनकी अगर बात करें तो ये सीनियर आईएएस ऑफिसर जो कि बिहार कैडर में वहां पर एनर्जी डिपार्टमेंट को देख रहे थे। अब क्या होता है ये इनके साथ में कि भाई साहब इन्होंने इतना पैसा कमाया, ठीक है, लगभग 95 करोड़ रुपए तो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कमा करके अपना खुद का एक रिजॉर्ट खोल रखा है हिमाचल हिमाचल प्रदेश के अंदर। राइट। इसके अलावा इनके पास पैसा कैसे आया, इसका तरीका देखो कि इनको टेंडर देना होता है। राइट। इनको टेंडर देना होता है कि हाँ जी, आप पर्टिकुलर एक्स वाई जेड ये प्रोजेक्ट कर रहे हो और कौन सी वाली पार्टी है, सामने वाली, अच्छा ठीक है, तो सामने वाली पार्टी के ऑप्शंस आपके पास में ए बी सी डी। अब आप उनमें से किसको सेलेक्ट करोगे? आप उसको सेलेक्ट करोगे जो बंदा आपको फेवर करने वाला है, जो इंडिविजुअल किसी और तरीके से उस आईएएस ऑफिसर को सपोर्ट कर देगा। अब आप देखो फाइल पे साइन हो जाएंगे कि हाँ भाई, और कोड में होता है सारा काम, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक। फाइल नीचे वाले के पास में आएगी, ऊपर वाले के पास में मैसेज चला जाएगा कि मैंने इस फाइल के ऊपर क्रॉस लगा दिया है, यस कर दिया है,
टिक लगा दिया है, उसी फाइल को साइन करना है क्योंकि उस बंदे के पैसे हमारे पास में आ जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये चीजें क्या शो कर रही हैं कि जिस स्टील फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं वो ही सबसे ज्यादा करप्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और ये एलिगेशन लग रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट्स में से एक है आईएएस। पूरा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सवाल उठते हैं जब ये इस तरीके के केसेस निकल के आते हैं। अब ये सीनियर आईएएस ऑफिसर है संजीव हंस, इनकी अगर बात करें तो ये 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर है, पटना में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने अलग अलग तरीके से घूस खाई है, अलग अलग तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया है, और इसमें इनका साथ देते हुए मिले हैं आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, उसके एक्स एमएलए गुलाब यादव। अब इस तरीके से यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है जिसको हम बार बार पढ़ते भी रहते हैं, दैट इज पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट क्रिमिनल नेक्सस। ये एक ऐसा जोड़ है जिसमें ये तीन इंडिविजुअल्स, तीन कैटेगरी के इंडिविजुअल जब मिल जाते हैं तो इनसे ज्यादा पावरफुल पूरे देश के अंदर और कुछ बचा ही नहीं है। ये सबसे पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। और आप खुद देखा करो कि कोई इंडिविजुअल अगर एक बार ब्यूरोक्रेट बन गया, अरे जहां तक आप खुद देखेंगे अपने आसपास में, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बाकी कुछ परसेंट आपको ऐसे मिलेंगे या ज्यादा परसेंट लोग ऐसे मिलेंगे कि उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग वाले इंडिविजुअल्स तैयारी करा रहे हैं, और ये सोच करके कि ये सेलेक्ट अगर हो गया ना तो इस इंडिविजुअल का हम यूज करेंगे XYZ इस तरीके से पैसा कमाने में, गलत तरीके से हम हमारा मुनाफा कमाने में काम करेंगे, राइट। अब इसमें क्या हो गया कि जब कोई टंटा फंस गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तब तो क्रिमिनल्स आपको चाहिए। जब आपको कोई फाइल पास करवानी है तो ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, और जब आपको कहीं पर भी सरकार के साथ में साठ गांठ बिठानी है तो वहां पर पॉलिटिशियंस चाहिए। इस तरीके की साठ गांठ आप देखेंगे कि 2010 के आसपास आते यूपीए सेकंड में इतनी ज्यादा एक्सपोज हुई थी, चाहे फिर वो कॉमनवेल्थ स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे हमारे यहाँ पे, ठीक है, उसमें इस CWC जो हुए थे ना, इसके अलावा कोलगेट स्कैम निकल के आया था, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम निकल के आया था। अरे भाई ऐसा कोई स्कैम नहीं है, कोई करप्शन का मामला नहीं है जहां पर आपकी स्टील फ्रेमवर्क जंग ना खाए। इसका मतलब यह हो गया कि कहीं ना कहीं हमारे देश को एक गजब की रीसेट की जरूरत है, राइट। इसके अलावा देखें तो मैंने जब थोड़ा सर्च किया कि भाई जब इस मामले में हम बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा एक कदम आगे चलें और जाने की टॉप परफॉर्मर कौन है इस पथेटिक, इस पुअर लिस्ट के अंदर। तो नाम आए यहां पर देखो, यहां पर एक एक नाम देखना आप। समीर विश्नोई, ओके, छत्तीसगढ़ कैडर में भाई साहब 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर, इनके अगेंस्ट में भी ईडी ने कार्रवाई की थी, और मामला क्या निकल के आया, लगभग 500 करोड़ रुपए तक का इन्होंने घूस ली थी। अब आप खुद देखो, ये तो केवल हाथी के दांत दिखाने वाले, एक्चुअल में कितने दांत होंगे वो केवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम गरीबी हटाने की बात करते हैं, वो भी बिहार जैसे स्टेट में जहां पर रह करके इस तरीके से करप्शन किया जा रहा है, हद है इस चीज की। फिर आ जाओ पूजा सिंघल, झारखंड कैडर की, बैकवर्ड, बहुत ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी से एसोसिएटेड, यहां पर 2000 बैच आईएएस, ठीक है, इन्होंने भी दबा करके पैसे खाए हैं, बहुत गजब के प्रोजेक्ट्स में इन्होंने पैसे बनाए हैं। आ जाओ फिर और आगे, के राजेश, गुजरात कैडर के, इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया, इनके खिलाफ में तो सीबीआई तक को काम करना पड़ा। फिर आ जाओ नीरज यादव के केस में, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश वाले एरिया के अंदर ये काम कर रहे थे, राइट। इसके अलावा बाबूलाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ कैडर में 500 करोड़ तक का। आप एक चीज नोटिस करना, यहां पर रेयरली आपको कोई ऐसा स्टेट दिखेगा जिस स्टेट में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस आ रही है और वहां पर कोई करप्शन का चार्ज निकल के आए बड़ा, जैसे कि यहां गुजरात कैडर अभी तक आया है। बाकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये केरला एक और केस आ गया आपके सामने। चलो बहुत 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 बधाइयां भैया। 20-30 करोड़ और 20 लाख, अरे भाई इतने से के अंदर क्या होता है, लोग 500, मतलब हमारे समाज के हालात देखो कि आईएएस बनना है तो बॉस आपको कम से कम 400-500 करोड़ की पार्टी तो बन ही जाना चाहिए। इस तरीके के बातें लेकर के तो आईएएस का सिलेक्शन होता है। इसीलिए मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था अलग अलग वीडियोस के अंडर में, तो एक ओपिनियन निकल के आया कि भाई यूएसए के अंदर भी ब्यूरोक्रेसी है, बट वहां पर क्या होता है कि पबेट जो होता है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मास्टरी करवाते हैं पहले, और उन्हीं स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को फिर बाद में आगे ले जाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जबकि हमारे यहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा, लग जाओ लाइन में। तो वो क्यों आते हैं जी, सब लोग क्या बोला जाता है जी, देश की सेवा करने के लिए आए हैं। अजी देश की सेवा कर रहे हो या अपने पॉकेट की सेवा कर रहे हो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है यहां पर सोचने के लिए। फिर आ जाओ राकेश बहादुर, उत्तर प्रदेश कैडर, 4000 करोड़। दोस्तों 4000 रुपए पॉकेट में नहीं मिलते, 4000 करोड़ की बात हो रही है। फिर आ जाओ सुभाष अहलूवालिया,
हिमाचल प्रदेश कैडर, अशोक सिंघवी राजस्थान कैडर, और फिर एस मालारविजी, ठीक है, तमिलनाडु कैडर। अब ये एक एक 1.5 करोड़ का कोई केस निकलता है क्या? ये तो केवल दिखाने के होता है, पकड़ में क्या आया, एक्चुअल में कितना मामला संगीन है ये केवल हम केवल कैलकुलेशन लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या किया जाए इसका, किस तरीके से सिस्टम को खोखला किया जा रहा है, जबकि विश्वास ये रहता है कि हाँ जी ब्यूरोक्रेसी में कोई बैठा है बंदा, इतनी कठिन एग्जाम को पास करके आया है तो कुछ ना कुछ तो न्याय का काम करेगा, पर वो खुद ही अगर करप्शन के काम करते मिले तो कहां फिर एक गरीब आदमी, कहां पर एक इंडिविजुअल समझ सकता है कि भाई जस्टिस हो पाएगी? क्या ये न्याय का मामला है? क्या ये एथिकल अप्रोच है? 2013 का ये आर्टिकल मैंने पिक किया है जिसमें साफ साफ बोला है कि इंडिया में लोबिंग को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। देखो, लोबी के बिना काम प्रॉपर हो भी नहीं सकता, ये हमें पता है। जब आपके लिंक प्रॉपर होते हैं तब आपके काम प्रॉपर एग्जीक्यूशन में आते हैं। बट पॉइंट इज कि अगर वहां पर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की गई, प्रॉपर डेमोक्रेटिक मैनर में काम नहीं किया गया, तो फिर काम अच्छे से नहीं होगा। इसका मतलब जो काम किया जा रहा है उसको पूरा पब्लिक में ओपनली रखो। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में कहीं ना कहीं लोबी जो होती है, ग्रुपिंग का जो मामला है, उसको रेगुलेट करने का प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, हमारे पास में एक प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। इसका मतलब लोबिंग का मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन डिफाइन करते हुए फिर एक कानून बनना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, सारे चोर चोर मोसेरे भाई इकट्ठा होकर के और पूरे देश को लूटते रहते हैं और बातें होती रहती है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जबकि गरीबी ऐसे हटेगी क्या? और भाई इंदिरा गांधी तो कब का दे गई ये भाषण, अभी भी यही भाषण चल रहा है और आने वाले टाइम पे भी यही भाषण चलते रहेंगे। और हम और आप जैसे लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या हम और आप में ही है। कैसे? कि जैसे ही हम इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर एंट्री ले लेंगे ना, तो हम खुद गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगे, है ना? आप अगर ये एकदम कड़ी बात है पर रियलिटी है, जब तक आप रिसीविंग एंड पर हो तब तक तो आपको आईएएस की इनके करप्शन दिखेंगे, पर जिस दिन आप खुद आईएएस बन जाओगे उस दिन समझ में आएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। वो ही अब्राहम लिंकन का कोट कि भाई एडवर्स सिचुएशन में तो हर कोई स्टैंड कर जाता है, जब किसी के हाथ में पावर आए तब पता पड़ता है एक्चुअल कैरेक्टर का। तो और यही कैरेक्टर अभी निकल के आ रहा है। अब दोस्तों सवाल यह है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसे इस मैनेज को, इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रॉब्लम दीमक की तरह खाती चली जा रही है पूरे देश को। और जो हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि अमीर लोगों की संख्या हमारे पास में कम है, वो कम ही बनी रह जाएगी, ज्यादा लोग बन ही नहीं पाएंगे। और वो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो नाम किया जाता है, वो फिर केवल बातें ही रह जाएंगी जो आज तक बनती चली आ रही हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और आपने भी कभी क्या इस तरीके का एनकाउंटर किया है कि आपसे भी कोई ब्राइब मांगी गई है जबकि आप उस चीज के लिए मना कर रहे हैं? ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ।